नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। ग्वालियर चंबल में होने वाले उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बनते दिख रहे हैं। 16 सीटों के लिए होने जा रहे चुनावी संग्राम के लिए बीजेपी और कांग्रेस के योद्धा लाव लश्कर के साथ तैयार हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र पर हमला करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, तो बीजेपी चंबल में सिंधिया के सम्मान को उछाल रही है। खंदक की इस लड़ाई में कौन साबित होगा सियासत का बाहुबली, इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, चंबल के दबंग। उपचुनाव के लिए कांग्रेस एक विशेष रणनीति पर काम कर रही है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों सहित सभी 24 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के स्टार प्रचारक सिंधिया को घेरेगी। महाराष्ट्र की धार और रफ्तार रोकने के लिए कांग्रेस ने कुछ नारे भी तैयार कर लिए हैं, जिसको नाथ की हरी झंडी भी मिल चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की रफ्तार पर नाथ लगाएंगे लगाम, घेराबंदी के लिए तैयार किया मास्टर प्लान। कांग्रेस का चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगे सिंधिया, जब सियासत में गिरेंगी नारों की बिजलियां। प्रदेश में उपचुनाव की जंग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। जमीनी संग्राम के लिए दोनों ही दल चुनावी हथियार और गोला बारूद तैयार करने में जुटे हैं। सिंधिया के बाहर से सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस बीजेपी के नेता और स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की खास तैयारी कर रही है। कमलनाथ कांग्रेस के इस मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि नाथ जानते हैं कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। कांग्रेस सिंधिया से सीधी लड़ाई को तैयार है। महाराष्ट्र की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने खास नारे तैयार किए हैं। 2018 में बीजेपी ने भी माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज जैसे नारे तैयार किए थे। खास बात यह है कि इस बार उपचुनाव के लिए सारे नारे सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में तैयार किए गए हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस के नारों को हरी झंडी दे दी है, जो जल्द ही लोगों के बीच आ जाएंगी। हमारे पास नारे वो तैयार हैं जिसे जनता के बीच में हम जाएंगे, उन नारों को कहेंगे तो जनता के गले उतरेगी और उस गले के जनता हमें वोट देगी। क्योंकि वर्तमान में जनता भी देख रही है कि शिवराज सिंह ने क्या किया। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते थे ग्वालियर के लिए हम हैं, विकास के मसीहा हैं, और किस तरह से सत्यानाश हो गया। बिल्कुल है, सारी तैयारी है, क्योंकि हमें इस ग्वालियर के अंदर जो युद्ध होना है वो उनसे ही होना है। वहीं उपचुनाव का होमवर्क कंप्लीट किए बैठी बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी रण नारों से नहीं जीते जाते, इसके लिए कुशल संगठन की जरूरत होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। बीजेपी को कांग्रेस की सिंधिया की घेराबंदी की रणनीति में भी ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है। नारों से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना था तो वचन पत्र के अपने जो वादे थे उनके जनता के साथ में, उन पे अमल करना था। माननीय सिंधिया जी ने जो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनके ज्वाइन करने का एकमात्र कारण यही था कि वो वचन पत्र को लागू नहीं कर रहे थे। जिस तरीके से किसानों को उन्होंने छलावा दिया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में अगर किसानों को कर्जा माफ़ नहीं कर पाए तो मैं सीएम बदल दूंगा। तो ये सारी बातें जनता जानती है। बेरोजगार जानते हैं कि उनको भत्ते की बात कही गई थी, उनको भत्ता नहीं मिला। और शिवराज सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं थी, एक एक करके बंद करना उन्होंने शुरू की। ये सब जनता जानती है, उनको इस बात पे अमल करना चाहिए था। नारों से कुछ नहीं होता। सम्मान की खातिर कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में गए ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी में महाराज के बड़े कद से कांग्रेस हैरान तो है, लेकिन निराश नहीं। उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चौतरफा चक्रव्यूह में फंसाने के लिए रणनीति बना ली है, जिसमें ग्वालियर में तैयार हुए नारे सबसे खास होंगे। महाराज की घेराबंदी की नाथ की रणनीति उपचुनाव में क्या रंग दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सियासी संग्राम बेहद दिलचस्प रहने वाला है। प्रदेश की सियासत के सबसे चर्चित चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने उनके गढ़ में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।
अब जल्द ही कमलनाथ का नया ठिकाना ग्वालियर होगा, लिहाजा ग्वालियर में उनके लिए एक आलीशान बंगले की तलाश की जा रही है। सिंधिया के गढ़ में सेंध की तैयारी, कमलनाथ के लिए बंगले की तलाश, ग्वालियर में डेरा डालेंगे कमलनाथ। बीजेपी बोली बंगला नहीं मैदान में उतरे नाथ। उपचुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा लगातार उछाल मार रहा है। जीत के लिए नई नई रणनीति बनाई जा रही है। राजनेता हर वो दांव आजमा रहे हैं जिससे सियासी युद्ध आसानी से जीता जा सके। कांग्रेस और बीजेपी की निगाहें ग्वालियर चंबल अंचल की 17 सीटों पर टिकी हुई है। कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल अंचल की इन 17 सीटों को जीतने ग्वालियर में डेरा डालने का ऐलान किया है। उनके लिए यहां एक आलीशान बंगले की खोज की जा रही है। यहां रहकर कमलनाथ सिंधिया के किले को भेदने की कोशिश करेंगे। वो ग्वालियर में आम कार्यकर्ताओं के साथ और इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ गद्दारों द्वारा किए गए धोखे का बदला लेने के लिए और इस चुनाव में जनता के जनमत का जो अपमान इन बिकाऊ लालों ने किया है उसका बदला लेने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ग्वालियर में रहेंगे। और आप ये मानकर चलिए कि इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल की सभी 16 सीटें। बीजेपी ने कांग्रेस की इस तैयारी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा चुनाव बंगलों और ऐसी दफ्तरों के बूते नहीं जीते जाते, इसके लिए जनता का विश्वास और कार्यकर्ताओं से सीधा सरोकार जरूरी है। देखिए, चुनाव बंगले से नहीं, कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करके संगठन गढ़ने से जीते जाते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, बाजार घूमने से जीते जाते हैं। कमलनाथ जी ने 15 माह जो सरकार चलाई वो बंगले में और अपने एसी कमरे में बैठ के चलाई। अब वो चुनाव भी कुछ बंगले और एसी कमरे में ही चलाएंगे। कमलनाथ जी अगर इस प्रश्न का जवाब जनता को देंगे तो ज्यादा प्रासंगिक साबित होंगे कि 15 माह में किसान का कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ, बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं मिला और अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार की सरकार क्यों चली। जग जाहिर है कि प्रदेश की सत्ता में मजबूती से जमे रहने के लिए ग्वालियर चंबल अंचल की 17 सीटें जीतना दोनों दलों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में दोनों दलों की ओर से इन सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल अंचल में खासा प्रभाव है, लेकिन क्या इस प्रभाव में कमलनाथ सेंधमारी कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की जंग बेहद रोचक रहने वाली है, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में जहां सिंधिया का महल होगा, वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में कमलनाथ भी अपना ठिकाना बनाएंगे। लिहाजा ग्वालियर में उनके लिए आलीशान बंगले की तलाश की जा रही है। ग्वालियर से कैमरा पर्सन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। प्रदेश में उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। जहां बीजेपी में लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवारों को लेकर सर्वे की कवायद में लगी हुई है। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों भिंड की गोहद विधानसभा सीट पर भी नजर आ रहे हैं, जहां कांग्रेस से कई दावेदार हैं, जिनमें पिछले दिनों कांग्रेस में आई नेता संजू जाटव भी शामिल हैं। गोहद की जंग में कौन होगा कांग्रेस का लाल? रणवीर जाटव के खिलाफ कौन ठोकेगा ताल? संजू जाटव के कांग्रेस में आने से बदले समीकरण। भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। 24 जून को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई संजू जाटव भी टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने सदस्यता ग्रहण करने वाली संजू का कहना है कि 3 साल जनपद अध्यक्ष रहते वो क्षेत्र का विकास करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी आश्वासन देकर टालती रही। अगर कांग्रेस ने मौका दिया तो वो गोहद का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। हाँ, सर्वे में अगर मेरा नाम आता है, सर्वे में अगर पार्टी फैसला करती है, पार्टी भरोसा जताती है, मुझे टिकट अगर मिलता भी है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं कार्य करूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मैं रहकर उनकी विचारधाराओं पर आगे चलूंगी और माननीय कमलनाथ जी का जो सपना है उसको साकार करने में अपना पूरी भागीदारी दूंगी। पूरी जिम्मेदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, मेहनत से कांग्रेस पार्टी को वापस लाने में मैं अपना योगदान दूंगी। कांग्रेस की ओर से 40 से ज्यादा लोगों ने सर्वे में अपना नाम दिया है। कई कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर से कराए गए सर्वे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्षेत्र के कई कार्यकर्ता हाल ही में इस बात को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ से भी मिले थे। पार्टी का कहना है कि कार्यकर्ताओं को अपने नेता पर पूरा भरोसा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 145 सीटों पर कराया गया सर्वे चुनाव नतीजों में काफी सटीक बैठा था।
वहीं कांग्रेस के पास बीजेपी के संभावित प्रत्याशी रणवीर जाटव की बेरुखी और कांग्रेस से बगावत भी बड़ा मुद्दा है। जो पार्टी के लोग का जो विरोध कर रहे हैं कमलनाथ जी सर्वे का, वो विरोध बेवजह है, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ जी ने 145 सीटों का जो सर्वे कराया था, अगर उनके अनुसार ही सारी 145 सीटों को दिया जाए तो सारी सीटें निकलने का था, क्योंकि वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं मतलब दूसरे पोजीशन पे आए, है ना। इसलिए उनका जो सर्वे कराया जा रहा है बिल्कुल सटीक सर्वे रहता है और सर्वे के ऊपर सर्वे कराते हैं। हमारे जितने भी कैंडिडेट आज टिकट मांग रहे हैं वॉर्ड में 40 के करीबन है, एक को टिकट मिलेगा, बाकी 39 जितने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं वो पार्टी का काम करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। पहली बात तो पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है, फूट वाला मैटर था सिंधिया ही जिस दिन पार्टी से गए उस दिन फूट खत्म हो गई। हमारी पार्टी पहले एकजुट थी, आज भी एकजुट है, सिंधिया के जाने से हमें कोई क्षति नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस में टिकट को लेकर मचे घमासान को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। वहीं बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने में जुटा है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो गोहद में बीजेपी भी खेमों में बटी नजर आ रही है। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य और कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायक रणवीर जाटव में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। बीजेपी की अंतर्कलह पर संगठन रटा रटाया जवाब दे रहा है कि चुनाव आने पर सब एकजुट होकर पार्टी को जिताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा गोद में काम कर रहे हैं और मंडल अध्यक्ष से लेके पूरी कड़ी भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है। बहुत अच्छा समीकरण है भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल गुटबाजी नहीं होगी, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो प्राण पण से जुटेगा और अपने संगठन को लेकर संघ के स्तर से काम करेगा, क्योंकि हम एक दिशा में होकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब, कोई गुटबाजी नहीं है। उपचुनाव में गोहद का सियासी समीकरण बदला सा नजर आ रहा है। मंत्री बनने की होड़ में आगे चल रहे रणवीर जाटव की जगह अचानक मेहगांव के पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया को मंत्री बना दिया गया। रणवीर फिर भी पूरे दमखम के साथ प्रचार में उतर चुके हैं। अगर कांग्रेस गोहद से संजू जाटव को मौका देगी तो विधानसभा उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, भिंड। मुरैना में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राज्य मंत्री बनने के बाद गिरिराज दंडोतिया उपचुनाव को लेकर हुंकार भर रहे हैं। दंडोतिया का कहना है कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस के पास ना तो मुद्दे बचे हैं और ना ही नेता। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उनके पास नेताओं की फौज है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुरैना में महाराज को लेकर तनातनी। सिंधिया के नाम पर कांग्रेस बीजेपी में ठनी। क्या चंबल में सिंधिया के सहारे थी कांग्रेस? बीजेपी महाराज के भरोसे जीतेगी चुनावी रेस। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुरैना में सियासी पारा चढ़ने लगा है। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद गिरिराज दंडोतिया ने चुनावी जमावट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दंडोतिया कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। गिरिराज की माने तो सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब उसके पास कोई नेता नहीं बचा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कांग्रेस के सारे मुद्दे हवा हो चुके हैं। दंडोतिया का कहना है कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस अब चाहे जितनी कोशिश कर ले, उपचुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। कांग्रेस बार बार हमला कर रही है ज्योतिराज सिंधिया और बागी विधायकों पर, किस तरह देखते हैं? कांग्रेस के पास कुछ नहीं होता है। कांग्रेस सेवा झूठ का सहारा ले रही है। आपस में उनमें इतना प्रतिद्वंद है कि उसकी वजह से ही कांग्रेस आज रसातल में चली गई। डेरा डालने वाले और झूठ बोलने वाले चुनाव नहीं जीतते। चुनाव जनता जिताती है, कार्यकर्ता जिताता है। कार्यकर्ता को सब पता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसके पास कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, सुरेश पचौरी जैसे नेताओं की फौज है। अकेले सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। ऐसे नेताओं का आना जाना तो राजनीति में लगा रहता है। कांग्रेस ने महाराज पर जमकर निशाना साधते हुए सवाल भी किया कि अगर वो इतने बड़े नेता थे तो चुनाव क्यों हार गए। उपचुनाव में जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, ये गिरिराज दंडोतिया जी फैसला करेंगे। चुनावी मंत्री फैसला करेगा क्या? ये चुनाव में बने हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, राहुल जी, अजय भैया, सुरेश पचौरी जी, सारे नेता तो कांग्रेस में ही है। एक अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस कमजोर हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि ऐसे नेताओं का आना जाना लगा रहता है। और सिंधिया जी अगर इतने बड़े नेता थे
तो एक छोटे से कार्यकर्ता ने सीपरी गुना में उनको लोकसभा का चुनाव कैसे हरा दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मुरैना जिले की सभी 6 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन कांग्रेस में कलह के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जानकारों का मानना है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस कमजोर तो हुई है, पर इतनी भी नहीं कि फिर से खड़ी ना हो सके। कांग्रेस मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कोई बहुत ज्यादा कमजोर होगी, ऐसी स्थिति तो नहीं है। आने वाला चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए संघर्षपूर्ण तो रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ जो है ना तोड़फोड़ करके और जो कांग्रेस के मैंडेट पे जो लोग चुनाव जीते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी सक्रियता के साथ इस चुनाव में जा रहे हैं और मतदाताओं का जो रुख है ना वो कहीं न कहीं सरकार के पक्ष में अभी नजर नहीं आता। ग्वालियर चंबल अंचल में कभी सिंधिया के सहारे चलने वाली कांग्रेस अब महाराज के बिना खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी सिंधिया का साथ पाकर उत्साह से लबरेज है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि चंबल में उपचुनाव की धुरी महाराज ही होंगे। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें मुरैना जिले की 5 सीटें भी शामिल हैं। मुरैना जिले की अंबा सीट सिंधिया समर्थक कमलेश जाटव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नेहा किन्नर 7,000 से ज्यादा वोटों से हारी थीं। बाद में नेहा बीजेपी में शामिल हो गई थीं। अब उपचुनाव में नेहा भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंबाह में बीजेपी के टिकट दावेदारों में किन्नर। 2018 में नेहा ने निर्दलीय आजमाई थी किस्मत। टिकट न मिलने पर फिर निर्दलीय लड़ने को तैयार। नेहा के चलते पिछले चुनाव में बीजेपी की हुई थी हार। नेहा किन्नर अंबाह में बीजेपी के लिए फिर मुसीबत बनती नजर आ रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की वजह बनी नेहा एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरैना श्योपुर क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में नेहा ने बीजेपी का दामन थामकर प्रचार भी किया था। अब उपचुनाव में नेहा अंबा से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। नेहा ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। नेहा का दावा है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। नेहा क्षेत्र की जनता को पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवा जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के वादे के साथ चुनावी रण में कूदने को तैयार हैं। पार्टी टिकट दे या नहीं दे, आप जनता हमारे साथ में है। पार्टी से हमें देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो ठीक है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगी दोबारा से। नेहा के दावे को लेकर बीजेपी अभी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि बाहर से आने वालों का पार्टी स्वागत करती है। नेताओं का ये भी कहना है कि पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी ही उसका उम्मीदवार होता है। उसी के साथ कार्यकर्ता तन मन धन से काम करते हैं। पार्टी नेताओं को भरोसा है कि विचारधारा को मानने वाला बगावत नहीं कर सकता। संगठन का कहना है कि पार्टी नेहा किन्नर को टिकट नहीं देती और वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव भी लड़ती है तो बीजेपी के लिए चुनौती नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित है, वो मानता है, तो वो बागी नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, नेहा किन्नर जी यदि ऐसा कहती हैं तो वो स्वतंत्र है, चुनाव लड़ सकती हैं। हर व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं। नेहा अगर चुनावी मैदान में उतरी तो बीजेपी के संभावित प्रत्याशी कमलेश जाटव के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। 2018 के चुनाव में नेहा को 29,796 वोट मिले थे, तो जीतने वाले कमलेश जाटव को 37,343 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी गब्बर सखवार को 29,715 और बसपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश सखवार को 22,179 वोट मिले थे। मतलब साफ है
कि नेहा सिर्फ 7,547 वोट से चुनाव हारी थी। वहीं बीजेपी के साथ ही नेहा किन्नर को कांग्रेस भी चुनौती नहीं मान रही। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में मुरैना जिले की 5 सीटों पर जनता बागियों से हिसाब लेगी। कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस का चुनाव मध्य प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है और ये 500 सीटों पे जनता हिसाब लेने के लिए बैठी हुई है। नेहा ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। अब चिंता बीजेपी और कांग्रेस करें, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में नेहा ने बीजेपी को पटखनी देने और कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बयानबाजी तीखी और तल्ख होती जा रही है। ग्वालियर चंबल में लड़ाई सिंधिया बनाम कमलनाथ होती दिख रही है। पोहरी से पूर्व विधायक और शिवराज सरकार में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने सिंधिया के बहाने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला है। पोहरी उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। सियासी बयानबाजी के साथ ही कांग्रेस बीजेपी ने अपनी तैयारियों को जमीन पर उतारना भी शुरू कर दिया। शिवराज सरकार में मंत्री बनने के बाद सुरेश धाकड़ ने पोहरी में डेरा डाल दिया है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार सुरेश धाकड़ चुनाव अभियान में जुट चुके हैं। छोटी छोटी जनसभाओं में धाकड़ पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोल रहे हैं। एक सभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्य मंत्री धाकड़ ने कहा कि 2018 के चुनाव में दूल्हा किसी को बनाया और 7 फेरे किसी और के साथ करवा दिए। सुरेश धाकड़ का सीधा इशारा सिंधिया की तरफ था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ एक आदमी की चलती है। साथियों, दूल्हा तो इसको बता दिया और बामर इनके साथ फाड़ दी। यही है ना, लोगों ने इस भाषा के साथ वोट दिया कि सरमंत सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो नहीं बने, कमलनाथ जी को बना दिया। सारे दिन ऑक्सीजन लेते रहती है। इस समय कांग्रेस है तो केवल एक व्यक्ति की है, उसका नाम है दिग्विजय सिंह की पार्टी है। अब वहां कोई नहीं है। बीजेपी ने जहां प्रचार शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस में उम्मीदवार के नाम पर मंथन चल रहा है। प्रभारियों के दौरे चल रहे हैं, तो संभावितों ने मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि उम्मीदवार का नाम सर्वे के आधार पर तय होगा। पार्टी का दावा है कि नाम फाइनल होते ही पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और प्रभारी भी लगातार पोहरी विधानसभा के मंडलम और सेक्टर लेवल तक जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। कांग्रेस भी ग्रामीण लेवल पर जाकर अपने बात को जनता के बीच रख रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस पोहरी में मजबूत है और प्रत्याशी पार्टी जिसको बनाए उसके लिए हम पार्टी पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे कि प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए जनमत दिया था और उस जनमत के साथ जो कुटाराघात हुआ है, उस जनादेश को जो धनबल के उपयोग करके जो सरकार गिराई, उसका जवाब जनता जरूर देगी। पोहरी को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलने के बाद बीजेपी उत्साह से भरी हुई है, तो कांग्रेस अभी उम्मीदवार चयन की मशक्कत में जुटी है। पोहरी में फिलहाल बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। पार्टी को उम्मीद है कि सिंधिया के सहारे वो जीत का परचम लहराने में कामयाब होगी। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि कमलनाथ सरकार के जनहितैषी काम उनके माथे पर जीत का टीका लगाने में मददगार होंगे। फरमान अली, बंसल न्यूज, शिवपुरी। तो हमारी इस खास पेशकश चंबल के दबंग में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।